तो हमारा आगे का टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। इससे पहले हम लोगों ने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, तो आगे है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो सिंपल भाषा में पहले आपको ये तीनों समझा दिया जाए आसान तरीके से कि ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिख जाए, जिससे मतलब पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है ये चीज़, ये शीशा पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, मतलब आप अंदर से देख रहे हो तो बाहर का इंसान आपको क्लियर दिख रहा है। उसके बाद आते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट क्या होता है, वो ओपेक और ट्रांसपेरेंट के बीच का होता है। तो इसके लिए आपको पहले हम ओपेक समझा देते हैं। जैसे ओपेक, डेली आप बहुत सारी चीज़ें अपने घर में ओपेक सब्सटेंस देखते हो। दरवाज़ा क्या है, एक ओपेक मटेरियल है। ओके, ओपेक मटेरियल, ओपेक ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप उसको। कैसे है दरवाज़ा ओपेक, तो जिस भी सब्सटेंस या मटेरियल से आप उस एक तरफ के मतलब दूसरे तरफ नहीं देख सकते हो। ठीक है, जैसे ट्रांसपेरेंट में क्या है, एक से दूसरी तरफ आप क्लियरली देख सकते हो। ओपेक में क्या है, आप एकदम भी नहीं देख सकते हो। दरवाजे के आर पार देख सकते हो आप, ये शीशा का दरवाज़ा का बात नहीं, जनरल जो लकड़ी का दरवाज़ा आपके घर में होता है, इसके आर पार आप नहीं देख सकते। ऐसे ही आपके घर में बहुत सारी चीज़ें, जैसे दीवार हैं, दीवार के आर पार नहीं देख सकते हम। पर यही होता है कि बहुत सारे घर में शीशे होते हैं लगे हुए, जिससे हम आर पार आसानी से देख सकते हैं। अब आते हैं ट्रांसलूसेंट, जो कि ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच का मटेरियल है, मैंने आपको बता दिया। तो बीच का मटेरियल कहने का अर्थ ये है यहाँ पे, जिससे ना तो आपको पूरा क्लियर विजन मिले, ना तो आप उस चीज़ को पूरा क्लियर देख सकते हो। बहुत सारे शीशे ऐसे भी आते हैं जिसमें बाहर कोई है ये तो पता चल रहा है, पर एकदम क्लियर नहीं बता सकते आप कि बाहर कौन है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जिटरी सा रहता है वो इमेज। ओके, तो यही है मेन डिफरेंस तीनों में। तो हम लोग अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, और उसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो हम आपको समझाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट में पहले हम लोग देखते हैं, दोज मटेरियल विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो क्या होता है, जो चीज़ हम आर पार देख पा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या प्रोसेस है कि लाइट वहाँ से वहाँ ट्रैवल कर पा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में ये चीज़ बहुत क्लैरिफाई करके पढ़ लिया था कि ये प्रोसेस जो है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है जिस बॉडी से, और उसके बाद हमारे आँख में आती है, तब हम कह सकते हैं कि वो लाइट मतलब वो चीज़ हमें दिख रही है। ओके, वैसे ही है दोज मटेरियल विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे ही होते हैं, वो लाइट को पूरा अपने से पास करने देते हैं, जिसके कारण हम उसके आर पार आराम से देख सकते हैं। द मटेरियल लाइक ग्लास, पॉलीथीन, एयर, वाटर एंड ग्राउंडनट ऑयल आर द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसमें ग्लास है, पॉलीथीन है, हवा है। जो हवा, जैसे हवा तो हर जगह है, ठीक है, पर वो हमें कुछ दिक्कत दे रही है, इधर उधर देखने में नहीं दे रही है, इसलिए। ओके, वैसे ही है, दे अलाउ ऑलमोस्ट ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम, वी कैन सी क्लियरली थ्रू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओके, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से हम लोग बहुत कुछ क्लियर देख सकते हैं, एकदम पूरा क्लियर। इफ वी एबल टू सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट क्लियरली, इट इज अलाउइंग ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम एंड हेंस इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। इसी में बीच में बहुत लंबा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है घर का आपके, कि आप घर में क्या क्या ट्रांसपेरेंट देखते हो, आप ये देखते हो, वो देखते हो, तो वो सब आप खुद से भी पढ़ सकते हो, वो खुद से रीड करने की चीज़ है। जो मेन है मैंने आपको समझा दिया। अगला है ट्रांसलूसेंट मटेरियल, दोज मटेरियल विच अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है, जो कि बहुत कम लाइट पास होने देते हैं अपने अंदर से, जिनका एग्जाम्पल है बटर पेपर, ऑयल्ड पेपर, टिश्यू पेपर, शीट ऑफ वाइट कॉटन। देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, हाँ, रुमाल आप ले लीजिए, ठीक है, जो एकदम वाइट सा पतला सा रुमाल होता है, ठीक है, वो रुमाल से अगर आप टॉर्च जलाते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, मतलब रुमाल के थ्रू अगर आप टॉर्च को देखते हैं, तो लाइट थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है, पर पूरी ब्लॉक भी नहीं होती है, लाइट हम देख सकते हैं। पर यही आप दरवाजे के आर पार करके देखिए, एक तरफ दरवाजे पे लाइट जलाइए और दरवाजे के दूसरे तरफ जाके देखिए, तो आप नहीं देख सकते हैं, मतलब वहाँ से एकदम भी लाइट पास नहीं हो रही है, और हेंस वो क्या हो जाता है, हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल्स के अंदर। ओके, ये डिफरेंस क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, ओपेक मटेरियल्स भी। तो दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, तो लाइट एकदम भी उसमें से पास नहीं होती है, वो होते हैं ओपेक मटेरियल। वुडन डोर, मेटल शीट, ब्रिक वॉल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और डेली लाइफ एग्जांपल्स आपको कुछ कुछ मिल जाएंगे, तो ये कार्डबोर्ड वार्डबोर्ड के, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि आपके तरफ मतलब
लाइट को नहीं पास करने देती है, ठीक है। जो चीज़ आप उसके आर पर नहीं देख सकते हैं वो ओपेक है। तो आप एक टास्क ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है, कि अपने घर में आप हर तरफ देखिए ये चीज़ कि किधर क्या है, ठीक है। जैसे बहुत सारे सामान को आप एक लिस्ट कर लीजिए 10-15 और उसमें ट्राई कीजिए कि आप बताएं कि ओपेक है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसलूसेंट है, और सारे तरह के ऑब्जेक्ट ले लें उसके अंदर। तो अगला है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लाइट जो होता है वो एकदम स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है, जिसको हम लोग एकदम साफ शब्दों में रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेक्टिलिनियर मोशन सीधे जो चलते हैं वो मोशन होते हैं, 6th क्लास में ये है रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ओके। तो रेक्टिलिनियर तो वही चीज़ है, ये शायद यहाँ आपको पता नहीं ये टर्म दिया होगा कि नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर क्लास में आपको यही वर्ड सुनने मिलेगा। द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो बाय अ सोर्स ऑफ लाइट ऑल्सो सजेस्ट द लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये चीज़ आपको प्रूफ देखना है अब, ठीक है, आपके मतलब हर दिन के डेली लाइफ में इस चीज़ को कैसे आप मान सकते हो कि लाइट ट्रैवल सीधे कर रही है। तो क्या होता है कि जैसे ये देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ही हम लोग कैंडल को यहाँ देख रहे हैं, ओके, कैंडल को हम देख रहे हैं। तो यहाँ अगर हमको लाइट मिल रही है तभी हम इस पाइप से कैंडल को देख पाएंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए, ये जो बच्चा है ये सन है और आप यहाँ खड़े हो, तो आपका शैडो किधर बनता है, एकदम ज़मीन पे इधर लेटा हुआ। तो इसका मतलब है कि लाइट एकदम सीधा स्ट्राइक कर रही है, जैसे ये स्ट्रेट पकड़ा हुआ है एकदम उसी ढंग से स्ट्राइक कर रही है। ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है, जैसे यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ इसको दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट ट्यूब है। पर यहाँ क्या है, ये थोड़ी सी बेंट ट्यूब है, इसीलिए इसको दिख नहीं रही है यहाँ पे लाइट। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि यहाँ जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो सीधा इसके अंदर घुस के और इसके आँख में जा रही है, पर यहाँ जो ट्रैवल कर रही है वो सीधा घुस के इसमें टकरा जा रही है और बहुत बार टकरा रही है। हो सकता है इसको थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा हो, थोड़ा बहुत लाइट आ रही हो, पर इतना क्लियर नहीं होगा वो जो कि स्ट्रेट में होगा, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट है, आपको ये चीज़ आप समझ सकते हैं। जैसे ये चीज़ भी बताया गया, एकदम एक प्रॉपर एक ही जगह पे होल किया गया 3 कार्डबोर्ड में और वहाँ से देखने की कोशिश की गई, तो बहुत आसान हुआ, लोग देख पा रहे थे बहुत आराम से, ओके। तो ये बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है और कुछ इतना क्लियर नहीं है, ओके। तो पिन होल कैमरा, तो पिन होल कैमरा भी इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको नोटबुक पे या बोर्ड पे बता दूंगा, तो ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।